क्या हाल है बच्चों, मैं आपका पैरानंद सर यार क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। 2024 आपके लिए मंगलमय हो, ठीक है। और अपने सेमेस्टर्स में आप जम के नंबर लाएं और पेपर को एकदम फोड़ दें, ठीक है। तो आज उसी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आ गया हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप सारे सब्जेक्ट्स पे अपना कमांड दीजिए, मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए, मैथ के लिए मैं हूं बेटा। तो आज मैं आपको 14 नंबर फिर पक्के कराने आया हूं। जी हाँ, 14 नंबर, आपने सही सुना। तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। हम कैसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे सर, कोरिलेशन होता क्या है, आज हम ये सारा देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों स्टैटिक्स से फिक्स है एक क्वेश्चन, या तो बेटा कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछ सकता है, ठीक है, या तो बेटा आपको कोरिलेशन से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको करने के दो मेथड है, मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स है, या तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, या तो बेटा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इनमें से आपको कोई एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, डेट इज फिक्स कि आपको एक मिलना है 14 नंबर में। तो आइए देखते हैं, पेन और कॉपी ले लीजिए मेरे साथ। आशा करता हूं अगले 10 से 15 मिनट में आप बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी तरीके से आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। और निकालना आ जाएगा आपको, और निकालना ही नहीं, आप दूसरे पर्सन को भी बताएंगे कि मुझे ये आ गया है, लाओ मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। तो पेन और कॉपी ले लीजिए, मैं मात्र आपका 10 से 15 मिनट लूंगा और आप सीख जाएंगे हाउ टू फाइंड अ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। और अपने सेमेस्टर्स में 14 नंबर पक्के करके आएंगे। तो आइए देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले बेटा मैं बात करूं तो कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन बेसिकली बेटा एक ऐसा जो दो वेरिएबल के बीच में रिश्ता, ठीक है, अगर आम भाषा में कहा जाए, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन द टू लीनियर वेरिएबल्स। ध्यान से सुनना मेरी बात को, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल्स कौन से यहाँ पे, एक्स और वाई। मैंने क्या कहा, लीनियर वेरिएबल्स। लीनियर यानी बेटा जिसकी पावर 1 हो, देखो 1 है ना, पावर 1 है ना, तो क्या होगा वो बेटा कोरिलेशन होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोरिलेशन बेटा बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन टू लीनियर वेरिएबल्स इज नोन एज या इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नाम से ही पता चल रहा है ना, देखो ना, कोरिलेट कर रहा है, कोरिलेशन कोरिलेट कर रहा है। रिश्ता कब बनता है, किन्हीं दो चीजों में ना, भाई बहन, माता पिता। तो कोरिलेशन किन्हीं दो लीनियर वेरिएबल के बीच में जो रिश्ता बनता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोरिलेशन। रिलेशनशिप बिटवीन द टू लीनियर वेरिएबल, ठीक है। आ गया होगा समझ में। आइए आगे देखते हैं, ठीक है, कि अब इसको निकाले कैसे सर। गिवन डेटा क्या है हमारे पास, गिवन डेटा ये दे रखा है, जैसे कि मैंने बताया इसकी पावर लीनियर है यानी 1 है, ठीक है। और हमें इसका क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है सर। तो सबसे पहले इसको निकालने की दो मेथड है, पहला जो कि सिंपल वे है, दूसरा रैंक से हम निकालते हैं बेटा। दो मेथड है, ठीक है। तो हम आज सिंपल वाला देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम रैंक वाला देखेंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है 14 नंबर में, ठीक है। तो आपको कोई भी छोड़ना नहीं है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें गिवन डेटा क्या दे रखा है। हमें गिवन डेटा दे रखा है x 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड y का गिवन डेटा क्या है, 2 4 5 3 8 6 7, ठीक है। अब हम कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखेंगे। एल्गोरिदम आपका जितना अच्छा होगा बेटा ग्रेजुएशन में, आप इंटर वाले नहीं लेवल है कि आपने कॉपी भर दिया नंबर मिल जाएगा, नहीं। दैट इज एल्गोरिदम करेक्ट, देन आपको नंबर मिलेगा, एग्जामिनर गिव यू मार्क्स, ठीक है। अगर एल्गोरिदम गलत है, एल्गोरिदम आपने बिल्कुल गलत लिखा है, ठीक है, भले आपको बहुत मैथ आती हो, आपने एल्गोरिदम नहीं लिखा है, टीचर विल बी नॉट, आपको वो नहीं देने वाला है मार्क्स, ये आप अपने ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। इसीलिए एल्गोरिदम मस्ट भी। आपको क्या लगता है कि मैथ में केवल सॉल्व करना होता, नहीं, एल्गोरिदम मस्ट। तो आइए देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, फिर बगल में अपने कॉपी में, मेरे पास यहाँ पे स्पेस था तो मैं यहाँ पे बनाया, अपने कॉपी में आप नीचे बनाएंगे, जिससे कि कॉपी भी भरेगी और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने पूरे सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया।
तो आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल कैसे बनेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 5 आपको बनाने हैं बेटा, ठीक है, और रोज डेटा के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 और एक एक्स्ट्रा क्योंकि हम लास्ट में इसका टोटल करने वाले हैं, लास्ट में इसका क्या करने वाले हैं, टोटल। तो अभी देखिए जरा यहां से हमारा एक्स डेटा क्या है 1 2 3 4 5 6 7, वाई डेटा क्या है 2 4 5 3 8 6 7, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूले में, देखो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, आर से बेटा डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, ठीक है। तो आर इज इक्वल, स्मॉल आर इज इक्वल एन सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। तो दोनों के टोटल नंबर किसके, एक्स और वाई के प्रोडक्ट के टोटल नंबर माइनस सिग्मा एक्स के यानी एक्स के टोटल नंबर, फिर सिग्मा वाई, ठीक है, यानी वाई के टोटल नंबर अपॉन अंडर रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर होके लिखा गया है और यहाँ पे होल स्क्वायर होगा एक्स का। अभी क्या है, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन अभी बहुत आसानी से आप करने वाले हो। यहाँ देखो फिर मल्टीप्लाई में अंडर रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, दैट इज अनदर डिफरेंस। डिफरेंस है, दोनों सेम मत कर देना। अब देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो एक्स वाई का एक कॉलम बनाया, मैंने देखा सर मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का भी कॉलम बनाया। मैंने देखा सर मुझे यहाँ पे वाई स्क्वायर भी चाहिए, तो मैंने वाई स्क्वायर का कॉलम बनाया। और एक्स और वाई तो हमारे पास गिवन डेटा में है ही, क्लियर, 5 कॉलम बन गए। अब देखिए एक्स वाई निकालना है, कैसे निकालेंगे, हमें गिवन डेटा से ही निकलेगा, एक्स इंटू वाई, इन्हीं का प्रोडक्ट करना है ना, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, 5 8 जा 40, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ऐसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे x का स्क्वायर यानी कि गिवन डेटा में जो x है उसका स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। अनदर y का हमें चाहिए बेटा, तो y डेटा ये रहा, y का 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 5 का 25, 3 का 9 और ये 8 का 64 एंड 6 का 36, 7 का 49। अब इन सब का हम करेंगे टोटल, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ समीशन एक्स वाई सब टोटल में चाहिए। देखिए सब में समीशन लगा है, समीशन का मतलब होता है बेटा टोटल, ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन डेटा का टोटल कितना है। तो आइए देखिए यहाँ पे इसका टोटल करेंगे तो 28, इसका करेंगे तो 35, इसका करेंगे तो 162 और इसका करेंगे तो 140 और इसका करेंगे तो 203। ये मैंने कर लिया था बेटा क्योंकि इससे आपका टाइम कंज्यूमिंग कम होगा। ऑफ कोर्स ये एडिशन है, आप बेसिकली बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अब देखिए मुझे जरूरत क्या क्या है, फॉर्मूले में क्या क्या पुट करना है। सर एन तो हमें पता ही नहीं चला, तो एन देखिए जरा ध्यान से, जितने नंबर ऑफ डेटा दे रखा होगा वही आपका एन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमारा n जो हो जाएगा वो बेटा हो जाएगा 7। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए आइए पुट करिए 7 सिग्मा एक्स वाई का टोटल समीशन, एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई यहाँ, टोटल समीशन है 162, तो ब्रैकेट में 162, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स का टोटल, सिग्मा एक्स है 28, ठीक है, फिर सिग्मा वाई का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 35, ठीक है, 35, ओके सर। नीचे आ जाइए, नीचे हम जैसे ही आए तो हमें क्या, अंडर रूट में n कितना है 7, अंडर रूट लगाना है आपको, ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल, एक्स स्क्वायर का टोटल, एक्स स्क्वायर कहाँ, यहाँ इसका टोटल कितना है 140। अब डिफरेंस पता चला 140 मल्टीप्लाई में 140 सर, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर करेंगे तो पहले तो एक्स ये रहा, इसका सिग्मा यानी कि टोटल कितना है 28 का स्क्वायर कर देंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन, फिर रूट लगाएंगे, एन कितना है, अनदर एन है हमारे पास 7, फिर यहां पे कितना है सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल यानी कि वाई स्क्वायर यानी 203, ठीक है सर 203, ठीक है। अब यहां पे देखिए सिग्मा वाई का होल स्क्वायर कहां है, ये देखिए वाई कहां, ये रहा 35 का होल स्क्वायर, 35 का होल स्क्वायर
जगह नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने वैल्यूज को केवल पुट किया है, वैल्यूज को केवल पुट किया। एक बार आप आराम से देख लीजिए, वैल्यूज को मैंने केवल पुट किया है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। R इज इक्वल, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करूंगा क्योंकि बेटा मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला मिटाने वाला हूं, ठीक है। आप बाद में नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो आइए देखते हैं आगे का फर्दर प्रोसेस क्या होने वाला है हमारा। तो देखिए आगे क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, 2 मिनट लगेगा। 4 1 ये हो जाएगा 42 और ये 3 यानी 4 और ये 7 से तो 11 यानी कि 1 1 3 4, ठीक है। माइनस 28 मल्टीप्लाई 35 करेंगे, है ना, 28 मल्टीप्लाई 35। आइए देखिए करते हैं 28 और 35। तो देखिए जरा ध्यान से, 8 5 जा 40 दैट मीन्स 4, 8 5 2 जा 10 और ये 140। यहाँ देखिए कितना होगा, 8 3 जा 24, 2 एंड 3 2 जा 6, 6 to 8 हो जाएगा, यानी कि 980। कितना आ जाएगा बच्चों, 980 आ जाएगा सर। ओके, ऊपर वाला पोर्शन तो हो गया, बहुत इजीली हो गया, बहुत इजीली। अब आइए देखिए नीचे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 140 मल्टीप्लाई 7 है, तो 140 मल्टीप्लाई 7। आई नो कि बहुत इजी स्टेप है, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि आपको आसान लगे, टफ नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। कुछ है नहीं, यहीं पे सारा खेल है बेटा, और कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, 7 1 7 एंड देन 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9, यानी कि 980 आ जाएगा। नीचे कितना आ रहा है, 980 आ रहा है, क्योंकि 14 7 से कितना होता है 98 और एक 0 लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट में 90 मतलब 980, 98 में कह रहा हूं यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 980 के बाद देखिए जरा ध्यान से, 28 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 784 होता है। आइए देख लेते हैं, वैसे मुझे याद था 40 तक याद थे मुझे तो, लेकिन एक बार मेमोरी तो है, देख लेते हैं। अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे 784 होना चाहिए। आइए देखिए 4 6 8 2 जा 16 16 6 22 मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 16 और 1 कैरी 4 एंड 5 गॉट इट। ये हो जाएगा 8 एंड देन 7, हाँ सही है 784। कितना आया 784 और ये ब्रैकेट के अंदर है, अभी ध्यान रहे। मल्टीप्लाई सर, फिर आप देखिए जरा ध्यान से, इसको करना है इससे मल्टीप्लाई। तो देखिए 203 मल्टीप्लाई 7 तो 21 2 कैरी 0 एंड 10 ये आ गया एंड 7 2 जा 14 14 21, ठीक है 14 21 सब्ट्रैक्टेड बाई 35 का स्क्वायर निकालेंगे बेटा, 35 का स्क्वायर निकालेंगे। तो आइए इसका भी स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 35 मल्टीप्लाई 35 दैट मीन्स 5 2 कैरी 15 और ये 17 एंड यहाँ पे 15 1 3 एंड 10 है ना, 5 12 1 1 2 यानी 12 2 5 है ना, 12 2 5। अब आ जाइए सॉल्व करते हैं, सब कुछ हो गया। अब इसको बेटा मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन सारा हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं इरेज, ओके। अब आगे देखिए, इसको इससे कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो हमें कितना मिल जाएगा बेटा 4, ये हो जाएगा 13 में से हट गया 5, ये 10 एंड 154 आ जाएगा ऊपर, ओके सर। एंड देन फिर आइए 980 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 784, तो कितना आ जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा 784। देखिए बेटा 0 एक कैरी लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 17 में से 8 गया तो 9 और यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया तो 1, यानी कि अंडर रूट में आ जाएगा 196 है ना, 196 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, अब यहाँ 14 12 में से 14 21 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 2 2 5,
तो यहाँ देखिए एक कैरी देंगे तो 11 में से 5 गया 6, ये बन जाएगा 1, 1 and 1, यहाँ 11 में से 2 गया 9, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 12 गया 1, यानी ये भी हमें कितना मिला, सेम नंबर मिला 196 रूट के अंदर। ओके सर, ओके, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब देखिए जरा ध्यान से, हमने पढ़ रखा है क्लास 9, 10th, 12th बहुत अच्छे से। अगर रूट के अंदर जो सिमिलर नंबर होते हैं अगर हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही नंबर बाहर आ जाता है। कैसे, मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए दोनों सेम है, सेम रहता है कोई चीज तो हम क्या लिखते हैं, होल स्क्वायर। रूट की पावर होती है 1/2, बाहर लगा होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो रूट में जो नंबर होता है डायरेक्ट क्या होता है, आ जाता है। अब जरा देखिए ध्यान से, 14 से कट रहा है, कैसे कट रहा है देखिए, 14 14 जा स्क्वायर होता है ना 196, 14 1 जा है ना, एक कैरी इधर गया, फिर 14 1 जा तो कितना आया, 11/14 आया। ओके, 11/14 को भी कर लेते हैं डिवाइड बेटा, तो कितना आ जाएगा 11 और 14, तो 0 लगा के कर लेंगे बेटा, कितनी बार में ये चला जाएगा, 7 टाइम्स में चला जाएगा 98, 12 बचेगा बेटा, 12 बचेगा और हम एक 0 लगा देंगे यानी कि 8 टाइम्स में चला जाएगा आराम से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एज इट इज इसको लिख दूंगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, दैट इज अ 0.78 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड हो गया सर, है ना। तो बहुत ही इजी तरीका था ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है। ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, अच्छे से कैलकुलेट करिए उसको, टेबल में कोई मिस्टेक अगर नहीं हुई, नंबर आपके हाथ में है 14 नंबर बेटा, कोई आपको ले नहीं जा सकता। ये था सिंपल मेथड जिससे हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। एक और मेथड है जिससे हम रैंक से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात होगी। फिलहाल के लिए आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए और उम्मीद है मुझे कि आप अपने सेमेस्टर्स में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, मैं आपका पैरानंद सर चलता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय।